झारखंड के मरीजों के लिए सबसे भरोसेमंद योजना का लाभ मरीजों को मिलना कभी भी बंद हो सकता है। झारखंड के करीब 750 अस्पतालों को पिछले 3.5 महीनों से आयुष्मान योजना के तहत हुए इलाज के पैसे का भुगतान नहीं किया गया। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्राइवेट्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर और आईएमए ने संयुक्त तौर पर कहा कि पिछले 3.5 महीनों से अस्पतालों के करीब 450 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान नहीं होने से अब अस्पतालों के पास संसाधनों के लिए खर्च करने के पैसे खत्म हो गए हैं। इसके अलावा वहां कार्यरत कर्मियों को भी वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अधिकतर अस्पतालों में 70% से अधिक मरीज आयुष्मान योजना के तहत ही आते हैं। ऐसे में भुगतान रुक जाने से अस्पतालों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत आने वाले मरीजों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। वहीं भुगतान नहीं होने की स्थिति में धीरे धीरे 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर रांची सहित राज्य के सभी अस्पताल आयुष्मान योजना से इलाज करना बंद कर देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने काफी गंभीरता दिखाई है। विभाग का मेरा एक आगे आई में जो है बॉडी है और डॉक्टर्स को नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आई में कोई जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। आपको कोई लगता है कोई बात है तो आप हमसे मिलिए, मैं तो खुला, अब इरफान अंसारी सबसे मिलता है। मामला ईडी के पास है, आयुष्मान का फाइल ईडी ने लेके गया हुआ है और जांच चल रही है। तो हम लोग ईडी को समय दिए हैं, आप जांच कर लो भाई। और इसमें तो सरकार क्या करेगी, मंत्री क्या करेगा, हम लोग तो नहीं रोके आयुष्मान का फाइल। तो परेशानी तो बढ़ेगी ना। देखिए, जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार है तो बता दे, मैं उनको सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी किया है, छापामारी चला, जमशेदपुर भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहाँ पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम पेमेंट करेंगे। अभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं आउट ऑफ इंडिया हैं वो आते हैं तो हम कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी संस्थाएं तो है हमारे पास, कहाँ हमारा इलाज पेंडिंग है, किसका इलाज नहीं हो रहा है, कौन गरीब का इलाज नहीं हो रहा, हम लोग तो लगे हुए हैं। और खास करके हजारीबाग के जो कुछ लोग हैं वो लोग वहाँ नेतागिरी करवा रहे हैं, ये भी मुझे जानकारी है। ये सब मत करवाइए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो हमारा है, वो हमारा अंग है और हॉस्पिटल को देखना मेरी जवाबदेही है। तो जो बातें टेक्निकल था मैंने आपसे शेयर कर दिया। उन लोगों को नहीं मालूम है कि मामला ईडी के पास है, ईडी जांच कर रही है, हम लोगों ने समय दिया है, आप जांच कर लीजिए। क्योंकि मैं नया मंत्री हूँ, जो बातें पूर्व के मामले की बातें आ रही है तो अभी हमको थोड़ा समय चाहिए। हम जिसका पैसा अगर 1 पैसा भी निकलता है तो उसको हम 1 पैसा प्लस ही देंगे। लेकिन थोड़ा जब बातें टेक्निकल में फंसा है तो उसको क्लियरेंस होने दीजिए। और आईएमए से मैं कहूँगा कम से कम कोई बात है तो मंत्री से बताइए। बयानबाजी करके क्या फायदा होगा। एक तो हम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हर जगह जहाँ जा रहे हैं देखिए वहाँ गड़बड़ी मिल रहा है हमको, हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बीच में कूदिएगा, मीडियाबाजी कीजिएगा तो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। आप आयुष्मान के बारे में आपको क्या सच्चाई पता है आपको? मैं भी तो जानता हूँ। कुछ बड़े जो हॉस्पिटल है, अभी हम 3 तारीख को सबको बुलाए हैं, 3 तारीख को एक सेमिनार हम बुलाए हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अगर उनका पैसा फंसा है तो हम लोग तो पेमेंट दे ही रहे हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी मैंने आपको खुलासा कर दिया, लेकिन पेमेंट करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला चंद संवाद, रांची।